दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में हमारी धरती ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे जीवन संभव है। हमारी इस खूबसूरत दुनिया में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और इन्हीं में से कुछ तो ऐसे जानवर थे और कुछ तो अभी भी हैं जो दिखने में बहुत ही खतरनाक और विशालकाय हैं। और आपको तो पता ही होगा कि हमारी इस पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत से पहले बहुत से भयानक और लंबे चौड़े जानवरों ने राज किया है, पर इनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 सबसे बड़े जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। सो लेट्स बिगिन। पैरासेराथेरियम। दोस्तों शायद आपको ये सुन के झटका लगेगा कि आज हमने एलिफेंट यानी हाथी को दुनिया के सबसे बड़े जानवरों की लिस्ट में नहीं रखा है, क्योंकि इस लिस्ट में हाथी से बहुत बड़े जानवरों को जगह मिली है। तो चलिए बात करते हैं इस जानवर की, जिसका साइज ही नहीं नाम भी बहुत बड़ा है। दोस्तों इसको जमीन पे रहने वाले सबसे बड़े मैमल का भी टाइटल मिल रखा है। जब ये खड़े हो जाते थे तो इनकी लंबाई 7 मीटर यानी 24 फीट हो जाती थी, जो आज के समय के जिराफ से भी बड़ी होती है। और इनके वजन की बात करें तो इनका वजन 15 से 20,000 किलोग्राम तक का होता था। दोस्तों यही बात इसको हाथियों से 3 गुना ज्यादा हैवी बनाती है। हाथियों की तरह ये जानवर भी इंसान और बाकी जानवरों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थे, क्योंकि ये शाकाहारी की लिस्ट में आते थे। हाँ वो बात अलग है कि इनके साइज को देख के कोई भी इनके पास जाने की सोचेगा भी नहीं। दोस्तों ये एक एक्सटिंक्ट जानवर है जिनका अब धरती पर कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों में इनके शरीर के कंकाल बलूचिस्तान, चाइना और रशिया में पाए गए हैं। व्हेल शार्क। दोस्तों जब भी दुनिया के सबसे बड़े जानवरों की बात होती है तो उसमें व्हेल शार्क का नाम जरूर आता है। तो चलिए आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ इस शानदार जानवर के बारे में। पहली बात कि व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली है और इसका साइंटिफिक नाम राइनोकोडन टाइपस है, जो बहुत ही धीरे चलने वाली फिश है, क्योंकि इसका वजन बाकी व्हेल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इनकी लंबाई के बारे में बात करें तो इनकी लंबाई 45 फीट और वजन 18,000 किलोग्राम होता है। ये मछली कई सालों तक जिंदा रह सकने के लिए जानी जाती है और इन्हीं में से कुछ तो 150 साल तक जिंदा रह जाती हैं। दोस्तों इनके नाम में शार्क है तो आपको लग रहा होगा कि ये समुद्र में रहने वाले बाकी जानवरों को खाते होंगे, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही प्यारे और फ्रेंडली जानवर हैं जो सिर्फ पानी की गहराई में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को खाते हैं और कई बार तो इन्हें इंसानों के साथ भी तैरते हुए देखा गया है। लीडसिक्थिस। वैसे तो आज के समय में व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, पर कई साल पहले ये मछली इनके सामने कुछ भी नहीं थी, जिसका नाम है लीडसिक्थिस। इस मछली की खोज सबसे पहले एल्फ्रेड निकोलसन ने 1886 में की थी। दोस्तों जब फर्स्ट टाइम इसके कंकाल को खोजा गया तो ये माना गया कि इसकी लंबाई सिर्फ 60 फीट तक जा सकती है, लेकिन जब कुछ साल बाद फिर से इसके शरीर के अवशेष मिले तो बताया गया कि ये 200 फीट तक हो सकती है और इतनी बड़ी लंबाई वो सिर्फ 40 साल की उम्र में कंप्लीट कर लेती थी। और वहीं वजन की बात करें तो इनका वेट 45,000 किलोग्राम तक हो सकता था। व्हेल शार्क की तरह ये भी सिर्फ पेड़ पौधों को खा के अपना पेट भरती थी। रिसर्चर्स को इस मछली के कंकाल इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और चील के समुद्र में मिले हैं, जो 16 करोड़ साल पहले धरती से विलुप्त हो चुके हैं। टाइटेनोबोआ। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि आज के समय में पाइथन और एनाकोंडा को सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, पर ये दोनों ही टाइटेनोबोआ के सामने कुछ भी नहीं है। इनकी लंबाई 42 फीट और वजन 1200 किलोग्राम तक होता था। माना जाता है कि ये भयानक सांप साउथ अमेरिका के जंगल में 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। ये एक बिना जहर वाला सांप था जो अपने शिकार को अपनी पूंछ से लपेट के मार देते थे, जैसा आपने एनाकोंडा मूवी में भी देखा होगा। सन 2009 में पहली बार इसका कंकाल कोलंबिया के कोयला खदान में पाया गया। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसा सांप था जो टीरेक्स जैसे जानवर को भी मारने की ताकत रखता था। इसके बारे में इतना जानने के बाद कम से कम आप इसे पालने की बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका में कुछ लोग एनाकोंडा को पाल के उनके साथ ही रहते हैं। क्रोनोसॉरस। दोस्तों क्या आपको पता है जंगल का राजा किसको कहते हैं? जी हाँ सही कहा आपने, लायन। पर समुद्र का राजा किसको कहते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आज तक कोई भी साइंटिस्ट इसका प्रूफ नहीं दे पाया है कि समुद्र का राजा किसको माना जाए। चलो इसको छोड़ो, बात करते हैं क्रोनोसॉरस की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पिलोसॉरस था। ये एक छोटी गर्दन वाला पिलोसॉरस था जिसकी लंबाई 32 फीट और वजन 11,000 किलोग्राम तक होता था। माना जाता है कि 15 करोड़ साल पहले ये समुद्र में राज करता था, क्योंकि ये एक मांसाहारी जानवर था जो सामने आने वाली चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था। हाल ही में रिसर्चर्स को इसका एक दांत मिला है जिसका साइज 30 सेंटीमीटर तक है। और दोस्तों इसका ये नाम क्रोनोसॉरस ग्रीक गॉड के नाम पे रखा गया है, जिनका नाम क्रोनस था। मेगालोडॉन।
दोस्तों इस खूंखार मछली के बारे में आप में से बहुत से लोग पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि हॉलीवुड में इसके ऊपर 2018 में मूवी भी बन चुकी है। अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखते रहो, आप बहुत कुछ जान जाओगे इसके बारे में। दोस्तों मेगलाडॉन को दुनिया की सबसे बड़ी शार्क होने का टाइटल मिल रखा है। इसके नाम का मतलब ग्रीक में बिग टूथ होता है और इससे आप समझ गए होंगे कि इसका मुंह और जबड़ा कितना बड़ा होता होगा। इसकी लंबाई 60 फीट और वजन 70,000 किलोग्राम तक होता था। ये मछली अपना पेट डॉल्फिन, वेल और छोटी शार्क को खा के भरती थी, जो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। वैसे तो ये 1 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गई, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये अभी भी समुद्र की गहराई में जिंदा हो सकती हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताना। स्पाइनोसॉरस। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि हॉलीवुड में बनने वाली मूवी जोरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड को देख के हमें बहुत से ऐसे डायनासोर्स और दूसरे जानवरों को जानने का मौका मिलता है जो इस धरती पे पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। ऐसे ही स्पाइनोसॉरस को भी 1993 की फर्स्ट जुरासिक मूवी में दिखाया गया था। स्पाइनोसॉरस का ये नाम इसके बाहर निकले स्पाइनल बोन की वजह से दिया गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर थे जो 60 फुट लंबे और इनका वजन 7500 किलोग्राम तक होता था। इतने बड़े साइज होने के बावजूद भी ये सिर्फ शार्क और छोटे मोटे जानवर को खाते थे। और दोस्तों इनके अवशेष नॉर्थ अफ्रीका के कुछ स्थानों में पाए गए हैं, जिससे ये माना जाता है कि इनका दबदबा नॉर्थ अफ्रीका और आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा था। और दोस्तों बात करें इनके विलुप्त होने की, तो धरती से ये जानवर 11 करोड़ साल पहले पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। सैरकोसकस। दोस्तों अब जिसको आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसके जबड़ों में इतनी ताकत थी कि वो कभी भी किसी को भी अपने दांतों से फाड़ने की ताकत रखता था। इस विशालकाय मगरमच्छ का नाम है सैरकोसकस, जिसको अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मगरमच्छ होने का टाइटल भी दिया जाता है। इस खूंखार जानवर की लंबाई 40 फीट और वजन 9000 किलोग्राम तक होता था और ये अफ्रीकन बुश एलिफेंट से भी ज्यादा है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये 10 करोड़ साल पहले धरती से विलुप्त हो गए। दोस्तों पहली बार इसके बारे में सन 1950 में पता चला, जब फ्रेंच के जियोलॉजिस्ट एल्बर्ट फेलिक्स को सहारा रेगिस्तान में इसके शरीर के कुछ अवशेष मिले। दोस्तों इनके मुंह में 130 नुकीले दांत थे, जिसकी वजह से आसानी से छोटे और मीडियम साइज के डायनासोर को मार गिराता था। ये सुन के आप समझ गए होंगे कि ये अपने समय में कितनी खतरनाक प्रजाति रही होगी। अर्जेंटिनोसॉरस। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को शुरू से देखते आ रहे हो तो आपको अभी तक पता लग गया होगा कि कौन सबसे बड़ा मैमल और डायनासोर था, पर अब जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उन दोनों से भी बड़ा था, जिसका नाम है अर्जेंटिनोसॉरस। ये सौरोपोड्स के राजा के नाम से जाना जाता है। इस जानवर को धरती का सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे लंबे जानवर होने का टाइटल भी मिल रखा है। इनकी हाइट 22 फुट और वजन 1 लाख किलो तक होता था। और दोस्तों सिर्फ इनके अंडों का साइज 2.5 किलो तक होता था और अंडे से निकलने के बाद ये महज 40 साल में 1 लाख किलोग्राम तक हो जाते थे। ये एक शाकाहारी डायनासोर थे जो पेड़ पौधों को खा के अपना गुजारा करते थे। द ब्लू व्हेल। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी हमें ब्लू व्हेल को दुनिया के सबसे बड़े जानवरों की लिस्ट में रखना पड़ा। अब रखे भी क्यों ना, आखिर ये है ही विशालकाय और इतना शानदार कि वर्तमान में इसे सबसे बड़े जानवर की उपाधि मिल रखी है। ब्लू व्हेल का वजन 1,60,000 किलोग्राम तक हो सकता है और लंबाई 100 फीट होती है। और दोस्तों इतना ही बड़ा साइज लीनिंग टावर का है जो पीसा में स्थित है। हम इंसान तो छोड़ो, एक हट्टा कट्टा हाथी भी इसकी जीभ का मुकाबला नहीं कर सकता वजन के मामले में। ब्लू व्हेल के बारे में इतना सुन के आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फिर तो समुद्र के सभी जानवरों के लिए खतरा होगा, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसे शानदार इसलिए बोला था क्योंकि ब्लू व्हेल से किसी भी जानवर और इंसान को किसी भी तरह का खतरा नहीं है, क्योंकि ये 100% शाकाहारी होते हैं। ये व्हेल भी समुद्र के पेड़ पौधों का सेवन करके अपना पेट भरती है। दोस्तों इनके तैरने की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इतने बड़े साइज के साथ हिलना भी बहुत मुश्किल होता है। पर दोस्तों इतने प्यारे जानवर के ऊपर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग इसे इलीगली मार के इसकी हड्डियों को बेच रहे हैं। मैं तो यही आशा करता हूँ कि उन लोगों को भगवान थोड़ी अकल दे और सरकार इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। गोलियथ फ्रॉग। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर अभी तक आप हमारी इस वीडियो पे बने हुए हो, तो इसलिए पेश है आपके लिए एक बोनस पॉइंट। आपने फ्रॉग यानी मेंढक तो बहुत देखे होंगे, पर इतना बड़ा कभी नहीं देखा होगा। यह है गोलियथ फ्रॉग, जो केवल अफ्रीका में पाया जाता है। इंडिया में पीले मेंढक बारिश के टाइम पे मोस्टली आपने देखे होंगे, जिनका वजन 1 किलो तक होता है, लेकिन गोलियथ मेंढक का वजन 3 किलो होता है। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग ये मेंढक चट्टानों के किनारे तालाब बनाते हैं और अपने बच्चों को शिकारियों से बचा के रखते हैं। ये मेंढक तालाब में कुछ ऐसा झाग बना देते हैं जिससे उनके बच्चों की शिकारियों से रक्षा होती है। इन मेंढकों की लंबाई 13 इंच होती है। साउथ अफ्रीका में एम्पुला नदी के किनारे इनकी संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है।
दोस्तों जियोलॉजिस्ट ने ऐसी 22 जगह ढूंढी है जहां इस प्रजाति के अंडे पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। दोस्तों आपको इनमें से किस जानवर के बारे में पहले से पता था, हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे दोनों चैनल अननोन टेक हिंदी और अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।